क्या क्या नहीं इसने करवाया, कई जगह झगड़े करवाए ले गए, तो अब वो वाली बात इसके लिए नहीं है। शादरे में जिस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति जी आए थे अमेरिका के, उस दिनों में क्या हुआ था, दंगे करवाए थे इसने। चले जाइए नई दिल्ली स्टेशन पहाड़गंज की साइड में, कैसे वहाँ के लोग ये उतरते होंगे, कितना उनको दुखी मामला होता है। वो जो होता है जो ना गली का ना घर का ना घाट का, वो हाल है इसका। ये जो चार्जर होता है ना, क्या कहते हैं, सी टाइप चार्जर। तो आपके जो है जनता समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में मात्र कुछ ही समय बचा है। ऐसे में लगातार पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रही है, लेकिन जनता को लुभाने के लिए नई नई कोशिशें भी की जा रही है। हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने अभी लेटेस्टली ये दावा किया था और वादा किया था लोगों से कि हम महिलाओं के खाते में 2100 रुपये पहुँचाएंगे, बुजुर्गों को संजीवनी योजना के माध्यम से फ्री इलाज देंगे। लेकिन उन्हीं के कुछ मंत्रालयों ने इस पर अब जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर कोई भी वर्कर आपके फ़ोन में रजिस्ट्रेशन करने आए तो आप उन्हें अपनी OTP ना बताएं। इस पर जनता की क्या राय है और उस पर क्या लोग कहना चाहते हैं, इसे जानने के लिए हम आ चुके हैं कनेक्ट प्लेस, जहाँ पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भारद्वाज। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी आम आदमी पार्टी ने कुछ ही वक्त तो है कहा था हम 2100 रुपये देंगे, और अब सरकार ने ही जो मंत्रालय उन्होंने सवालों निशान खड़े कर दिए। देखिए, कोई भी चीज़ जब अगर कोई भी पब्लिक में डिवाइडेशन होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है कि एक रिलीज़ की जाती है कि ये पैसा इतना दिया जाएगा। अब वो पैसा कहाँ से आएगा तो वो भी एक बात है। बाकी पैसा किसी का भी हो, मगर इस तरह के पैसे देने की सिर्फ ये लुभावने वाली बात है। बाकी अभी जैसे कुछ कार्ड वगैरह भी बने हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बने हैं, कोई EPF भी आ रहा है, तो ये सब चीज़ एक घोषणा करी जाती है। ये सिर्फ एक खाली जो है जुमले वाली बात है। और ये आज दिल्ली की क्या दुर्दशा हो रही है ये भी आप देखो पहले, और क्या क्या नहीं इसने करवाया, कई जगह झगड़े करवाए ले गए, तो अब वो वाली बात इसके लिए नहीं है। ये सारे लुभावने वाली बात कर रहा है, और लुभावने जो है अब ये नहीं। शादरे में जिस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति जी आए थे अमेरिका के, उस दिनों में क्या हुआ था, दंगे करवाए थे इसने। ये हमारी दिल्ली दंगे, तो कोई लोग भूल जाएंगे, वहाँ के लोग कभी नहीं भूलेंगे, समझे। और क्या क्या हाल हुआ था, समझे ना। तो ये चीज़ भूलने की वाली बात है। ये सिर्फ जो है डिवाइडेशन का रूल करता है ये हमेशा, और आगे आने वाले टाइम में इसको बहुत भारी एक तरह से चुकाना पड़ेगा इसको सब तरह से। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं ना, हमने 10 साल में जो है 200 यूनिट फ्री दिए हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है। यात्रा कुछ बसें लगा दी, 2 बसें दिखा दी 50, तो 2 बसों में क्या है, तो आम पब्लिक भी लोग करवा रही है आज की तारीख के। बहुत लोग ऐसे हैं, अयोध्या चले जाओ, अयोध्या में भिजवाता हूँ फ्री में, बोलो कौन जाना चाह रहा है, हम मैं भिजवाता हूँ। तो उससे ज़्यादा क्या होगा। लोग बहुत तरीके के काम करते हैं, बहुत लोगों के पास यही है कि चलो किसी को यात्रा करवाए, किसी को कुछ कराए। अब मान लो मैं भी बुजुर्ग को किसी ने मेरे ऊपर रैम की ज़िंदगी काट ली तो क्या पालेगा। तो ये लोगों को सोच के अंदर होना चाहिए। और ये जो जितना झूठा और मक्कार आदमी है, शायद ये याद होगा कि एक के साथ एक बोतल फ्री किसने हुआ, वही उनके आदमी मर गए बेचारे। तो बहनों का क्या हुआ, बहन तो बेचारी विधवा ही हो गई ना। तो वो भी सोचो ना भाई मेरे, आराम की ज़िंदगी जो है ना होनी नहीं चाहिए। ये सोचता मैं आराम दे रहा हूँ, आराम नहीं, तू हलाल कर रहा है। और आने वाले टाइम में इसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और चुकानी पड़ेगी। आगामी चुनावों में क्या बदलाव देखते हैं? अभी बदलाव यही हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रीन चिट नहीं दी है, क्लीन चिट, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, क्लीन चिट नहीं दी है। और अभी तो देखना फर्स्ट वीक में जब नया साल आएगा, इसको नया साल ही भारी पड़ेगा सब तरह से। क्योंकि अभी जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सब बाहर छुट्टियाँ पड़ रही हैं, वेकेशन चल रहा है, तो सारा कुछ ये चल रहा है। अभी जब इसकी चार्जशीट तैयार होगी तो जब पता लगेगा इसको जवाब देना पड़ेगा। पहले भी इसने बोला था मैं बंगला नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, सब कुछ ले लिया। अब 56 करोड़ का लगा लिया। इसका बाथरूम देखो क्या शानदार है, क्या वो है। ऐसा तो हमने किसी को, राजा को भी नहीं देखा हमने भी। बड़ी कई फैमिलियाँ रही हैं। अब जो इसने राज स्टार्ट हुआ है, और ये झूठा मक्कार आदमी है, पब्लिक समझ गई है। अब इसका झूठ का जो गिलास है वो भरने वाला नहीं है, समझे ना। अब तो लोग समझ रहे हैं, और ले भी लेंगे तो सोच, जिनको मिल भी गया तो लेने के बाद देने का नाम भी नहीं होगा। बहुत समझ रहे हैं इसने। जिस तरह के आज दिल्ली को इसने पूरा कबाड़ी बाजार बढ़ा दिया। आप चले जाइए नई दिल्ली स्टेशन पहाड़गंज की साइड में, कैसे वहाँ के लोग ये उतरते होंगे, कितना उनको दुखी मामला होता है। हर एक आदमी की रेडी लगी हुई है फलां। इसने पैसे के सोर्सेस बना रखे हैं, इनकमिंग सोर्सेस, हर आदमी से लेना करना, ये एक नेटवर्क काम करता है पूरा इनका। तो वही है, देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, पहुँचाने वाला और कोई है। तो ये चीज़ इसके साथ में हुई है। ठीक है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनावों में आप कैसी तस्वीर देखते हैं? पाजी, क्या कहना चाहेंगे? पर देखिए, ऐसा है ना, चुनाव को एक सवा महीना रह गया है।
और जो केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं आप, मतलब इन्होंने जो है वो फ्री का जो 2100 देंगे, मतलब आपकी पंजाब में 5 साल से 3 साल से लगभग स्टेबल सरकार है, वहाँ पे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं है, मतलब ये है कि बस एक तरह से लॉलीपॉप जो है ना वो मुंह में दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये कुछ नहीं, बंदे ने कुछ नहीं करना है। देखिए मज़े की बात देखिए, कोई पोर्टफोलियो नहीं, जेल से आया हुआ है, बेल पे है बंदा बाहर। ये मतलब इसको ना आप सीएम बोल सकते हो, ना भूतपूर्व सीएम बोल सकते हो, ना सिटिंग सीएम, कुछ नहीं है ये। मतलब औकात 2 रुपए की नहीं है। यूँ कह लो कि गली का जो होता है ना पागल, वो जो होता है जो ना गली का ना घर का ना घाट का, वो हाल है इसका। ये बस ये कि सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। आजकल जो मोबाइल फ़ोन आए हैं ना, उसमें चार्जर होता है ना, तो क्या कहते हैं सी टाइप चार्जर। तो आपके जो है जनता समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो ये वो बंदा है, ये सिर्फ पब्लिक को बरगला रहा है, ये लॉलीपॉप दे रहा है। इसने कुछ नहीं ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, ना कभी आगे कुछ करेगा ये। तो बीजेपी या कांग्रेस में आप क्या कहना चाहते हैं? ये पार्टियां लग रही है इस बार कहीं ना कहीं मैदान में मजबूत होंगी? देखिए ऐसा है, दिल्ली में हम कहें तो बहुमत जो है बीजेपी को आएगा, बाकी कुछ एक सीटें कांग्रेस लेके जाएगी, कुछ एक सीटें आम आदमी पार्टी भी लेके जाएगी। यानी आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है ये। बाकी विपक्ष आना चाहिए, विपक्ष आए ना तो कम से कम विपक्ष सवाल करता है सत्ताधारी पार्टी को, आलोचना करता है, वेलना करता है, सवाल जवाब करता है, ताकि जो है सत्ताधारी पार्टी काम करे। इसलिए मैं कहता हूँ विपक्ष आना चाहिए, लेकिन ऐसा निखित विपक्ष नहीं होना चाहिए ये। मतलब विपक्ष भी तो काम करने वाले विपक्ष हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।